2020 के लिए डेली करंट अफेयर्स। और इसमें हम लोग द हिंदू से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, द हिंदू में जो आर्टिकल्स आए हैं उससे कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। बाकी वन लाइनर एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहती है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पूछा गया है 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं। आप सभी जानते हैं इस समय जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी कीमत अपने 35 साल के सबसे निचले स्तर पर है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है। तो इसी से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं। ये क्वेश्चन तो इसका सही 158.9 लीटर। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यानोमी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो जनजाति है इसलिए न्यूज़ में आ गई थी क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु कोविड-19 डिजीज़ की वजह से हो गई थी। और आप सभी जानते हैं कि अगर जनजाति से संबंधित कोई भी घटना होती है तो वो तुरंत न्यूज़ में आ जाती है और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यानोमी जनजाति जो है कहाँ से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो यानोमी जनजाति अमेजन वर्षा वन से संबंधित है। और कोविड-19 की फुल फॉर्म उम्मीद है आप सभी जानते होंगे। को से कोरोना, बी से वायरस, डी से डिजीज़ और 19 इसमें इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि ये 2019 में लगभग दिसंबर में अस्तित्व में आई थी। तो WHO के द्वारा इसका नाम कोविड-19 दिया गया था। इस बीमारी का नाम कोविड-19 है। जबकि जो वायरस है उसका नाम है सार्स, SARS CoV-2। तो जो वायरस है उसका नाम है सार्स कोव-2 और जो डिजीज़ है उसका नाम है कोविड-19। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड इंडिया सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कोविड इंडिया सेवा भारतीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यानी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है। तो पृथ्वी दिवस आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पृथ्वी दिवस की इस बार जो मनाया गया है वो 50 यानी कि 50वां पृथ्वी दिवस मनाया गया है। और इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है। तो थीम है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, और ये UN के द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इन पर हमें विचार करना है। हाल ही में क्या आज ही एक द हिंदू में आर्टिकल आया है कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद अगर उनको राज्यसभा के लिए नामित कर दिया गया था एक जज को, तो वो कितने हद तक सही है और क्या वो इंडिपेंडेंट होके अपने सारे फैसले उन्होंने दिए थे। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है गोगोई को राज्यसभा के लिए नियमित किया गया है। जहाँ ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला स्टेटमेंट है 217(1)(b) सुप्रीम कोर्ट के जज तथा 124(4) हाई कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 124(4) जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से संबंधित है, जबकि 217(1)(b) हाई कोर्ट के जज से संबंधित है। तो स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। संविधान का चैप्टर 5 पार्ट 6 हाई कोर्ट से संबंधित है। तो ये एकदम सही है। संविधान का चैप्टर 5 पार्ट 6 हाई कोर्ट से संबंधित है। तो स्टेटमेंट सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वो देख लेते हैं। 1 और 3 दोनों सही हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रियों की G20 बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी। आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फीफा के बी विन विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाईचुंग भूटिया, यानी 7वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वाईचुंग भूटिया को हैशटैग बी विल विन में शामिल किया गया है। फिर का विचार करना है और ये हमारे सामने कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन, सॉरी, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अध्यादेश द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती कर दी है। तो आप सभी ने ये सब न्यूज़ में देखा होगा। ये में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उनके कार्यकाल में कटौती कर दी गई है एक अध्यादेश के द्वारा। और अगला स्टेटमेंट है, जापान देश में मास्क की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। जापान में 2 मास्क हर घर में पहुंचाए जाएंगे, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आपको पता होगा राज्य का जो अध्यादेश है वो आर्टिकल 213 के तहत लाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु की पहचान के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर का विकास किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। तो 9th क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा डी। भारत ने सॉलिड स्टेट सेंसर का विकास किया है जल में उपस्थित भारी धातुओं की पहचान के लिए। तो ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।